स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है संकुलन क्षमता, दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी। आइए जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। क्रिस्टल जालक दैट मीन्स लैटिस में अवयवी कणों के द्वारा दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लैटिस के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जैसे ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कुल आयतन का, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कुल आयतन का जितना भाग अवयवी कण दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे उन अवयवी कणों के द्वारा जितना भाग घेरा जाएगा आयतन का उसे ही कहेंगे संकुलन क्षमता। तो सिंपल क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या अलग होगी, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या अलग होती है। इसी प्रकार एफसीसी टाइप की यूनिट सेल में भी अवयवी कण की जो संख्या होती है वो अलग होती है। जब अवयवी कणों की संख्या अलग होगी तो उन सभी की जो संकुलन क्षमता भी होगी वो भी अलग अलग होगी, अर्थात जिस टाइप की यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या ज्यादा होगी उनकी संकुलन क्षमता ज्यादा होगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि संकुलन क्षमता का परिकलन कैसे कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, देखते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका कोई पेपर हुआ, उस पेपर में पेपर 100 मार्क्स का हुआ, 100 में से आपने अचीव किए 70 मार्क्स, तो बाई परसेंटेज कितना हो गया, 70% मार्क्स हो गए। दैट मीन्स आपने एग्जाम में 70% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो इसी फंडे को, ऐसी चीज को यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला भी कुछ इस प्रकार से ही बनाएंगे अपन कि संकुलन क्षमता दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा कि टोटल मार्क्स का मीन हुआ कि यूनिट सेल के कुल आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन अर्थात एकक कोष्टिका का कुल आयतन, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है, और उस टोटल वॉल्यूम में से, यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने घेर रखा है वो ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स ऊपर क्या आएगा, अवयवी कणों का आयतन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनका वॉल्यूम कितना है इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दिया अपन ने। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो बिल्कुल इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि आपका जो यूनिट सेल का जो पेपर है पूरा 100 का हुआ, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वॉल्यूम, दैट मीन्स यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम अवयवी कणों ने घेर रखा है उसे ही कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, सिंपल फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का। अब आप देखिए कि अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों को जो है अपन ने गोलाकार माना था, अवयवी कणों को अब तक अपन देख चुके हैं कि गोलाकार मान रहे हैं। इस गोले की त्रिज्या क्या है, r। तो अवयवी कणों का आयतन दैट मीन्स वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करेंगे, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अगर एक गोले का वॉल्यूम पता है तो उस सबसे अवयवी कणों की संख्या से उसको मल्टी कर देंगे तो टोटल अवयवी कणों का आयतन आ जाएगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या को यदि मल्टी कर दिया जाए एक गोले के आयतन से, एक गोले के आयतन से अगर अवयवी कणों की संख्या को मल्टी कर दें तो ये क्या आ जाएगा, टोटल अवयवी कणों का आयतन आ जाएगा। और नीचे क्या रह गया अपना, एकक कोष्टिका का आयतन, दैट मीन्स यूनिट सेल का वॉल्यूम इंटू 100। अवयवी कणों की संख्या को z से डिनोट किया जाता है। एक गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 πr³। ये फॉर्मूला होता है। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका दैट मीन्स यूनिट सेल, यूनिट सेल आपकी कैसी यहाँ पर क्यूबिक, तो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं ए लेंथ की हैं, सभी भुजाएं ए भुजाएं हैं। तो यूनिट सेल जो आपकी क्यूबिक है, इस क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा टोटल घनीय एकक कोष्टिका का जो आयतन होगा वो क्या होगा, a³ होगा इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है पैकिंग एफिशिएंसी का। इस फॉर्मूले से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल
बीसीसी एंड एफसीसी सभी टाइप की यूनिट सेल जो होगी उनमें पैकिंग एफिशिएंसी का परिकलन किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। इन चार गोलों के पीछे, ये पीछे वाले चार गोले पीछे वाले फलक के, बिल्कुल ठीक है। तो ये 8 एटम्स जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको 3D इमेज दिखाऊं कि 3D इमेज में देखने से ये दोनों गोले इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं कि ये सभी भुजाएं क्या है, ए भुजाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ए भुजा है। तो इस ए भुजा पर जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे हुए हैं इनको आप 3D इमेज देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ये पूरी क्या है, आपकी ए भुजा है। दैट मीन्स यहां पर जो ये दो गोले रखे हुए हैं ये वाले, इनको अगर मैं 3D इमेज दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। इस प्रकार से दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ए भुजा, इस पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ये दो गोले रखे हुए हैं। तो ए भुजा जो है ये है, और यहां से यहां तक गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर। यहां से यहां तक की भी गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर। तो आप स्पष्ट हो जाता है कि ए इक्वल टू कितना है, ये ए इक्वल टू कितना हो गया, आर प्लस आर, दैट मीन्स 2r। तो ए इक्वल टू 2r, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया अपना। संकुलन क्षमता का परिकलन करने के लिए सबसे पहले आपको ए और आर में रिलेशन निकालना है। ए जो है आपकी विमा है यानी भुजा है, और आर जो है वो गोलों की त्रिज्या है। तो उनमें संबंध निकालना होता है। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में ए इक्वल टू 2r होता है। और अवयव कणों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। तो सबसे पहला काम है अवयव कणों की संख्या फाइंड आउट करना। सेकेंड आपका अगला कदम होगा, अगला स्टेप होगा कि ए और आर में रिलेशन निकाल दिया अपन ने। आगे हम देखते हैं। अब इस ए इक्वल टू 2r आ गया। अब संकुलन क्षमता का, दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। यही था संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू। अवयव कणों की संख्या कितनी होगी, z कितनी होगी, 1, z की वैल्यू 1 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब को आर क्यूब रहने दो भी, ए क्यूब। अब ए को अगर आप आर की टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r। तो इस वैल्यू को यहां रख देते हैं, दैट मीन्स 2r का क्यूब हो जाएगा इंटू 100, 2r क्यूब इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे, आर क्यूब से आर क्यूब चला जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका हो गया 1 इंटू 4/3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। इसको सोल्व करने पर 52.4% आता है। इस प्रकार सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में ये अपना पैकिंग एफिशिएंसी का रिजल्ट आ गया है कि सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल की संकुलन क्षमता जो होती है उसका परिकलन कर लिया है। और वहां पर संकुलन क्षमता कितनी आई है सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में, 52.4%। दैट मीन्स जो आपके 8 एटम्स है ये कॉर्नर पर हैं, इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान भी हैं। तो इन अवयव कणों के द्वारा इस यूनिट सेल के कुल आयतन का केवल 52.4% ही आयतन गिरा हुआ है। बाकी 100 माइनस 52.4 इतना जो आयतन है वो अभी भी क्या है, वैकेंट है, अर्थात रिक्ति पाई जा रही है इतने वॉल्यूम में। इस प्रकार सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल की संकुलन क्षमता का परिकलन कर लिया है। सबसे पहले आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आप जानते हैं अच्छे से। उसके बाद a और r का रिलेशन निकालना होता है। उसके बाद वैल्यू पुटअप करनी है फॉर्मूले में, देन आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, आगे हम जानते हैं फलक केंद्रित गणीय कोष्टिका जो होती है एफसीसी, उसकी संकुलन क्षमता का परिकलन करते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, कोनों पर भी हैं, 8 कोने हैं, जो कॉर्नर्स हैं उन पे पाए जा रहे हैं एटम्स। इसके अलावा फलक के केंद्र पे पाए जा रहे हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला फलक है, ये नीचे वाला फलक है, ये दायां बायां दायां, ऊपर नीचे हो गया, और इधर वाला है ये उधर बैक साइड का हो जाएगा, तो ये आगे वाला हो जाएगा। इस प्रकार से
तो इस प्रकार आपने देखा कि 8 एटम्स कॉर्नर पर हैं और 6 फलकों के केंद्र में भी एटम्स पाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। तो कॉर्नर के हिसाब से अगर अपन देखें तो 8 इंटू 1/8 दैट मीन्स 1 एटम कहां पर है, कॉर्नर के हिसाब से। और फेस के हिसाब से देखें, फलक के हिसाब से देखें तो हर एक फलक के केंद्र में भी पाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो आप जानते हैं कि 6 फलक के केंद्र पे पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स एक फलक के केंद्र पर 1/2 पोर्शन होता है, क्योंकि इसके बारे में बताया गया है कि फलक के केंद्र में जो एटम होता है उसका आधा पोर्शन, आधा जो गोला है वो फलक से बाहर है, आधा गोला फलक के अंदर एक प्रकार से। तो 1/2 पोर्शन इसका होता है यहाँ पर। दैट मीन्स कितना हो गया, 3 कहाँ हो गया, फेस के हिसाब से हो गए। तो टोटल आप देखें कि 1 + 3 दैट मीन्स 4। ये आपके जो 4 आए हैं ये टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ गए, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के हिसाब से आ गया। दैट मीन्स ये जो आपका 4 आया है ये जेड की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फलक केंद्रित घनी कोष्टिका में जेड की वैल्यू 4 आ गई है। अब इसके बाद फलक केंद्रित घनी कोष्टिका का 3D इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद हम ए ओ तथा आर में रिलेशन देखते हैं। ए तथा आर में रिलेशन देखेंगे। जैसा कि इस फलक को एक फलक पर फोकस करते हैं, इस एक फलक को मैं थोड़ा बाहर बना देता हूं इमेज इसका। ये फलक आपको कुछ इस प्रकार, एक फलक को ध्यान से देखें आप, ये एक फलक किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, इसको मैं बाहर करता हूं। फलक केंद्रित घनी कोष्टिका के किसी एक फलक पर अगर फोकस करें तो फलक पे फोकस करके इस अगर फलक को मैं थोड़ा अलग से बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ये फलक जो है आपका यहां बना दिया मैंने, और इसके ये देखो ये 4 तो इधर वाले एटम हो गए और एक आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार का दिख रहा है। अब अगर हम इसको ए, इसको बी कह सकता हूं, इसको सी कहा, तो इसके फलक का जो डायगोनल है, फलक का जो डायगोनल है ये वाला, इस डायगोनल को अगर मैं मिलाता हूं, इस फलक के डायगोनल को मिलाने पर ये एंगल कितने का है, 90 का। तो इस फलक के डायगोनल को मिलाने पर आपको बिल्कुल जो है ट्रायंगल मिल रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इस एबीसी में आपको जानते हैं कि ये वाला जो है, ये वाली जो भुजा है आपकी, ये क्या है, ए भुजा है। दैट मीन्स ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। और ये भुजा कितनी हो गई, ए भुजा है। इसी प्रकार ये भुजा भी क्या होगी, ए भुजा होगी। तो इसमें ये भुजा क्या हो जाएगी, ए, ये वाला ए यहां पर रख दिया, ये वाला भी ए है तो ये वाला यहां पर रख दिया, ए और सी के बीच में भी भुजा कितनी हो गई, ए भुजा हो गई। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ए, इसकी लेंथ कितनी है, ए। लेकिन आपको ए बी की जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स फेस डायगोनल की जो लेंथ होगी, फलक के विकर्ण की जो लंबाई है उसको पता करना होगा। तो फलक के विकर्ण की लंबाई पता करेंगे, अर्थात यहाँ पर त्रिभुज एबीसी से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी से कर्ण बन गया, इस कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो आधार क्या है मेरा यहाँ पर, एसी, और लंब क्या है, बीसी। तो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, तो ये कर्ण का स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन। दैट मीन्स एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिया है। अब देखिए, अगर ए बी निकालना होता है तो इसका क्या करना होता है, रूट करना होता है। दैट मीन्स एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी है, ए, दैट मीन्स ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार बीसी की वैल्यू भी कितनी है, ए, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। दैट मीन्स √2a स्क्वायर
इसको सोल्व किया तो √2a आ गया। दैट मीन्स ए बी की वैल्यू अपने पास आ गई है √2a। ये अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई है और जेड की वैल्यू अपन ने 4 निकाल ली थी। दैट मीन्स अवयव कोणों की संख्या 4 होती है फलक केंद्रित में। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, एक बिल्कुल फलक के केंद्र में रखा हुआ है और एक आपका यहाँ पर रखा है कॉर्नर पर। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि एक कॉर्नर पर रखा हुआ है ये वाला, एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है ये वाला, और एक आपका यहां रखा हुआ है इस प्रकार से। तो अगर हम इसकी त्रिज्या देखें इन गोलों की, तो यहां से यहां तक की r त्रिज्या है। ये पूरा गोला बीच में रखा हुआ है, दैट मीन्स कितना हो गया 2r। और वापस ये वाला गोला है, इसका आधा पोर्शन दैट मीन्स r। तो यहाँ इस गोले की r, इस गोले की भी r त्रिज्या, और इस गोले का पूरा रखा हुआ पोर्शन इसलिए 2r। तो r प्लस 2r प्लस r टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक का फेस डायगोनल की लेंथ r के हिसाब से। दैट मीन्स यहां आप देख सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू है, लंबाई है, वो r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया टोटल 4r। तो ए बी इक्वल टू 4r। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप कह सकते हैं कि ए बी की वैल्यू जो है 4r है या ए बी की वैल्यू √2 है, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो आप ना जो है √2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4r। √2a इक्वल टू 4r, दैट मीन्स a इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन √2। इसी को आगे बढ़ाएंगे अपन, तो 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू r अपॉन √2। इससे ये कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा 2√2r। दैट मीन्स अपने पास आ गया a तथा r में रिलेशन। फाइनली रिलेशन ये आ गया है, क्या है रिलेशन अपने पास, a इक्वल टू आया 2√2r। ये अपने पास आ गया है a और r का रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन को। इक्वेशन नंबर 3। तो अपन ने अब तक अवयव कोणों की संख्या निकाल ली है, a तथा r में रिलेशन निकाल दिया है। अब अपन जो है पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे और अपना समकलन क्षमता का परिकलन कर लेंगे। तो आइए जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला होता है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे। अवयव कोणों की संख्या कितनी होगी फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका के लिए 4। तो z की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r क्यूब अपॉन a क्यूब। a की वैल्यू कितनी है 2√2r। तो ये आपका जो 2√2r है इसका क्यूब कर दिया जाएगा इंटू 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होगा। इस वैल्यू को पूरा फाइनली सोल्व करेंगे तो आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% आ जाएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में संकुलन क्षमता का परिकलन कर लिया है। कितनी आई है 74%। अर्थात ये हुआ कि फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में इन अवयवी कणों के द्वारा इस एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का 74% ही घेरा हुआ है। अर्थात 100 माइनस 74% जो होगा उतना तो रिक्त स्थान है। इस प्रकार इसकी संकुलन क्षमता 74% अपन ने प्राप्त कर ली है। आगे हम जानते हैं बीसीसी की संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे। बीसीसी की संकुलन क्षमता का परिकलन करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीसीसी में 8 एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, 8 एटम्स कॉर्नर पर होते हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर में होता है। तो कॉर्नर के हिसाब से 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक कॉर्नर पर 1/8 पोर्शन अवेलेबल होता है, इसलिए कॉर्नर के हिसाब से 1 एटम और बॉडी सेंटर के हिसाब से पूरा एक गोला बीच में है, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, तो उसका पूरा पोर्शन ही आ रहा है। दैट मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है 2 एटम हो गए पर यूनिट सेल। बीसीसी में टोटल एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं 2। दैट मीन्स जेड की वैल्यू आ गई 2। इसके बाद ए और आर में रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए आप ध्यान से देखें कि जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी, ये अपना सी, तो बिल्कुल इस ए पॉइंट को अगर बी पॉइंट से मिला दिया जाए तो ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिलाते हैं इस प्रकार।
तो ये अपना हो गया बॉडी डायगोनल। दैट मीन्स बॉडी डायगोनल की लेंथ फेस डायगोनल से बहुत ज़्यादा दिख रही है, बिल्कुल। और इस ए पॉइंट को अगर सी पॉइंट से मिला दिया जाए, ए पॉइंट को सी पॉइंट से मिला दिया जाए, तो ये एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया है। तो इस प्रकार ये जो है एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया है। ये एक ट्रायंगल बन चुका है, ये वाला ट्रायंगल बन चुका है। इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये यहां पर जो गोला है ये तो पूरा है, इसमें है, बिल्कुल अंदर है। तो हम देख सकते हैं कि अब आपको बीसी की लेंथ कितनी है? ए बुझाइए ये तो। और ये जो ए और सी की लेंथ होगी, ए और सी की लेंथ जो होगी ये ए से ज्यादा होगी, क्योंकि ये अपने आप में फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल की लेंथ कुछ टाइम पहले अपन ने डिटरमाइन की थी कि फेस डायगोनल की लेंथ होती है √2a। फेस डायगोनल की लेंथ होती है √2a। ओके, तो AC पता चल गया है और BC पता चल गया है। तो अब आपको AB फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इस ट्रायंगल में AB फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, BCC का 3D इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। त्रिभुज ट्रायंगल जो ABC है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से AB को फाइंड आउट करना है। AB स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये आपका आधार स्क्वायर हो गया AC का स्क्वायर। दैट मीन्स AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB इक्वल टू रूट ऑफ दिस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर जो AC की वैल्यू है, AC दैट मीन्स फेस डायगोनल की लेंथ कितनी है? √2a। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2a का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है a का स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो अपने पास आया √3a स्क्वायर। दैट मीन्स √3a। ये वैल्यू आ गई अपने पास AB की। इक्वेशन नंबर 1। तो AB की वैल्यू यहां से आ रही है √3a। अगर आप त्रिज्या के हिसाब से देखें, गोलों की त्रिज्या के हिसाब से डिटरमाइन करें, तो AB का वैल्यू कितना आ रहा है देखते हैं। तो जैसा कि ये एक एटम तो बॉडी के सेंटर में हो गया, एक एटम ये वाला कॉर्नर पे और एक एटम ये वाला कॉर्नर वाला। तो इसको ध्यान से देखें तो यह एक एटम तो कॉर्नर पर है, एक एटम पूरा का पूरा बॉडी के सेंटर में है, और ये एक एटम जो होगा ये इस प्रकार आधा गोले से बाहर निकलता हुआ होगा। तो ये जो त्रिज्या है ये R, इस गोले की पूरी हो गई 2R और इसकी हो गई R। तो ये टोटल वापस बॉडी डायगोनल की लेंथ भी कितनी होगी? 4R के इक्वल होगी। दैट मीन्स AB इक्वल टू 4R। त्रिज्या के हिसाब से देखें तो AB का वैल्यू 4R के इक्वल है, क्योंकि R प्लस 2R प्लस R, बिल्कुल। तो ये AB इक्वल टू 4R। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम समझ चुके हैं कि AB इक्वल टू 4R भी है, AB इक्वल टू √3a भी है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि √3a इक्वल टू 4R। तो A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहां से 4R अपॉन √3। ये अपनी A की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को हम पैकिंग एफिशिएंसी में रख देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z इंटू 4/3 πr क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100 होता है। इसमें वैल्यू फाइंड आउट पुटअप कर देंगे। Z दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या कितनी है? 1। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? 2 एटम पर यूनिट सेल है BCC में, इंटू 4/3 3.14 पाई की वैल्यू इंटू R क्यूब डिवाइड बाई A क्यूब। A की वैल्यू आई है अपने पास 4/√3R, ये आ रही है। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देते हैं, इसका क्यूब इंटू 100। तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इस कंप्लीट वैल्यू को सोल्व करने पर आपके पास आएगा 68%। इस प्रकार BCC में पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू 68% होता है। इस प्रकार हमने फाइनली जाना कि सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में, सिंपल में, BCC में और FCC में
सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई? 52.4% आ रही है। बीसीसी में 68% आ रहा है और एफसीसी में 74% पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है। इस प्रकार जहां पर अवयवी कणों की संख्या ज्यादा होगी, जिस टाइप की यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या ज्यादा होगी, वहां भी पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता होती है एफसीसी में, फलक केंद्रित घनीय कोशिका में। इस प्रकार अपन ने सभी यूनिट सेल के लिए संकुलन क्षमता का परिकलन किया है। आई होप यहां तक आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।